अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज क्लास 7th के लिए टॉपिक है ब्लड प्रेशर। सब्जेक्ट है साइंस। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जैसे हमारा ये जो हार्ट है, इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ये पंप ब्लड करता है। अब जो ये पंपिंग हार्ट है, ये प्रोड्यूस करता है प्रेशर इन आवर आर्टरीज। उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। दैट मीन्स ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन आवर आर्टरीज बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो ब्लड प्रेशर को हम ऐसे लिखेंगे, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द pumping heart in your arteries is called blood pressure। अब ये ब्लड प्रेशर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ये जब ज़्यादा होता है तब जब हम अपने हार्ट को ज़्यादा ये बीट, जब ये हमारा हार्ट तेज़ काम करता है तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ होती है, तो उस टाइम हमारा ये ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। या दूसरा इसका रीज़न है, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जब हमारी आर्टरीज नैरो होती है एंड द आर्टरीज बिकम नैरो, जहाँ से ये जो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी करते हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आर्टरी जब बहुत नैरो बन जाती है, या तो इनमें फैट्स वगैरह की वजह से या जो रीज़न होता है, तो ये जो आर्टरीज नैरो हो जाती है तो हमें क्या होता है, हमें उस टाइम वहाँ से ब्लड तो फ्लो करता है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ब्लड वहाँ से निकलता है, मगर उसको जगह नहीं है, फिर उतनी स्पेस उसको नहीं है चलने के लिए, अच्छे से वो नहीं मूव कर, क्योंकि यहाँ जहाँ जो ये ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो भी होती हैं, तो उसकी वजह से हमारा ये जो ब्लड प्रेशर ये राइज होता है। अब आपको पता है ये जो हमारा हार्ट है ये सप्लाई करता है ऑर्गन्स को भी और टिश्यूज भी जो हमारी बॉडी में है उनको ये ब्लड सप्लाई करता है। विद एवरी बीट इट पंप्स ब्लड इनटू द लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ द सेल। इस हर एक बीट के साथ, जो भी एक एक बीट के साथ ये जो ब्लड है इट पंप्स, ये जो हार्ट है ये हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है लार्ज ब्लड वेसल जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से होती हैं ब्लड वेसल्स, तो उनमें ये हार्ट ब्लड पंप करता है। जैसे ही ब्लड मूव करता है हमारी बॉडी में, ये इन जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स या आर्टरीज जिनको बोलते हैं हम, तो इन पे ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे हमारा ये ब्लड मूव करता है हमारी बॉडी में, ये तो मूव करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स, तो इन ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे ये एक्सर्ट एक प्रेशर डालता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, इसकी जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं, इसके दो वैल्यूज़ होते हैं। तो अब ये जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स और मेड अप ऑफ, अब जब हमें ये मेजर करना है तो उसकी दो वैल्यूज़ हैं। इट इज़ डिपेंडेंट बेस्ड ऑन टू वैल्यूज़। पहले मैं आपको बोलूँगी ये जो ब्लड प्रेशर है इट इज़ मेजर्ड बाय an instrument which is called as sphygmomanometer. Blood pressure is measured by an instrument called sphygmomanometer. SPHY, स्फैग्मोमोनोमीटर। स्फैग्मोमोनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। पहले मैंने बोला आपको ये जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो हो गया जो हमारी पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट है, वो उस पर हमारी वॉल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर हम रीडिंग्स जो लेते हैं उनके दो वैल्यूज़ होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, इनमें हम अपना ये ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जब हम बात करेंगे, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जब हमारा हार्ट बीट करता है, तो ये जो हमारी हार्ट मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होती है उस टाइम, और जो पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में
पंप करता है। हमारी हार्ट मसल्स जब कंट्रैक्ट होती है और हमारी ब्लड वेसल्स में वो पंप करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसको उस टाइम जो एग्जर्ट हमारा प्रेशर होता है ऑन द ब्लड वेसल्स, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दैट मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट्स। वो प्रेशर जब हमारा हार्ट बीट करता है और हार्ट मसल जब वो कंट्रैक्ट होती है और हमारी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप करते हैं, तो वो जो प्रेशर उस टाइम हमारे आर्टरीज पे एग्जर्ट होता है, तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर को हम लिख सकते हैं ऐसे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर, ये वो प्रेशर है when the heart muscle is contracting। ये जो हार्ट मसल्स है ये कंट्रैक्ट होती है, या हम इसको स्क्वीज भी बोल सकते हैं, ये स्क्वीज होती है, चिपक ये सिकुड़ जाती है। तो कैसे, और उस टाइम क्या होता है जब ये पंप करता है कौन सा वाला ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जब हमारी हार्ट मसल कंट्रैक्ट होती है, स्क्वीज होती है, यानी कि वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, उस टाइम क्या होता है, ये कैसे होता है, उस टाइम ये हमारा हार्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, तो उससे हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट होती हैं, तो उस टाइम जो ये प्रेशर बनता है हमारे ब्लड का, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज़ ऑल्सो द प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स। ये भी ब्लड वेसल्स पे होता है जब हमारी हार्ट मसल्स मतलब रिलैक्स होती है, हमारी हार्ट मसल्स जब रिलैक्स होती है, वो प्रेशर जब एग्जर्ट होता है हमारी ब्लड वेसल्स पर, उस पर हम बोलते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हमारी हार्ट मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं, और उस टाइम वो कंट्रैक्ट से क्या होता है, पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड करते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स, तो वो प्रेशर जो वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। अब जो ये डायस्टोलिक प्रेशर है, इट इज़ अपोजिट ऑफ सिस्टोलिक। उस टाइम हार्ट मसल्स रिलैक्स करती हैं, तो उस टाइम जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं, when the heart muscle relax, at that time the pressure is termed as diastolic blood pressure। तो diastolic blood pressure को हम ऐसे लिख सकते हैं, diastolic blood pressure is the pressure on the blood vessels। प्रेशर तो पड़ता है, पर किस पे, on the blood vessels when heart muscle relax। जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है जब वो रिलैक्स होती हैं, तो उस टाइम जो प्रेशर होता है हमारी ब्लड वेसल्स पे, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इट इज़ ऑलवेज लोअर देन द सिस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक से बहुत कम होता है, ये कम होता है, हमेशा होता है, तो हर बार कम होता है, क्योंकि सिस्टोलिक में क्या होता है, उस टाइम हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, इट हैज़ टू पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो सिस्टोलिक में हार्ट मसल्स रिलैक्स करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट रिलैक्सेशन तो हमारी इस ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, तो उसका हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है, इट इज़ ऑलवेज लोअर देन द सिस्टोलिक प्रेशर। अब हमें ये जो ब्लड प्रेशर है, मैंने बोला हम मेजर करते हैं इसको बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं अगर हम उनको लेंगे तो कैसे हम लेते हैं, ये जो ब्लड प्रेशर है इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स। इसके लिए जो यूनिट है, इंस्ट्रूमेंट तो है स्पेक्ट्रोमीटर, बट इसका यूनिट होता है, यूनिट्स में होता है, इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो मरकरी मिलीमीटर हो गया MM, तो मरकरी की सिंबल है Hg। तो ये है इसका यूनिट ब्लड प्रेशर का। मेजर ये करते हैं हम बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। तो अब इसका यूनिट जो है वो है Hg। अब नॉर्मल अगर हम देखेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट, जब वो एट रेस्ट होगा, कोई एक्सर्शन उसको नहीं होगी, तो उस टाइम उसका जो ब्लड प्रेशर है इट इज़ 120/80 मिलीमीटर Hg। दैट मीन्स ये जो 120 है, इट इज सिस्टोलिक प्रेशर व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो 80 है ये डायस्टोलिक व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्स। तो उस टाइम जो प्रेशर हमारे वेसल्स पे पड़ता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। कंट्रैक्ट के टाइम जो वेसल्स पे प्रेशर बनता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन द डायस्टोलिक, बट डायस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन द सिस्टोलिक। जब ये रेंज होगा हमारे ब्लड प्रेशर का, दैट मीन्स वो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। किसी टाइम कांस्टेंट ब्लड प्रेशर कभी रेज होता है,
बाय, या तो मैंने बोला या तो आर्टरीज नैरो होती हैं, या कोई हमें स्ट्रेस होता है, कोई स्ट्रेन टेंशन होती है, तो उस वजह से हमारी जो ब्लड प्रेशर वो रेज होता है। तो उससे क्या होता है, अगर हमें कांस्टेंट हमेशा के लिए या बार बार लगातार हमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये हार्मफुल है। इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, किसी टाइम डेथ भी हो सकती है। इससे क्या होता है, हमारे इस हार्ट पे एक स्ट्रेन पड़ता है, तो हमारे हार्ट पे एक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा काम मुश्किल से करना पड़ता है। तो हमारी, और इससे जब ये हाई प्रेशर कभी रहता है, तो इससे हमारी जो आर्टरी है ये बर्स्ट भी हो सकती है, ये फट भी सकती है। तो उस टाइम ये ब्रेन में होती है, तो उस टाइम उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। जब आर्टरी ब्लड प्रेशर की वजह से कोई आर्टरी बर्स्ट होती है इन द ब्रेन, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। ये स्ट्रोक से क्या होता है, या तो स्ट्रोक में कभी पैरालिसिस होती है, या इंसान कभी मर भी सकता है, इसकी डेथ भी हो सकती है। ये जो स्ट्रोक से है, इससे पैरालिसिस होती है, यानी कि एक साइड ही बॉडी का होता है, काम नहीं करता है, हिला नहीं सकते हैं, या हम बात नहीं कर सकते, वो इंसान, उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है इस स्ट्रोक से। दैट मीन्स स्ट्रोक क्या होता है, जब कॉन्स्ट हाई ब्लड प्रेशर इसको हुआ, तो उसकी आर्टरी ब्रेन में बर्स्ट हो गई, ब्रेन में उसको वो आर्टरी फट जाती है जो द प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो उससे क्या होता है, या तो उस इंसान को पैरालिसिस होती है, किसी टाइम वो बात करने के काबिल भी नहीं, वो बात भी नहीं कर सकता है। एट सम टाइम इसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है, ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हमें नॉर्मल रखना है। हमें खाने पीने की आदत, हमें ज़्यादा फैट ही नहीं खाना है, जिससे हमारी ये जो आर्टरीज हैं इनमें फैट जमा हो जाए, या इनसे ये नैरो बन जाए। तो अब जिसको ये हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसको हम, अनदर टर्म है उसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, इट्स कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। तो ये था आज हमारा ब्लड प्रेशर टॉपिक। ब्लड प्रेशर होता है वो प्रेशर जो ब्लड हार्ट प्रोड्यूस करता है ऑन द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द पंपिंग एक्शन। तो इसके दो वैल्यूज़ होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वो होता है जब हमारी हार्ट मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप करते हैं हमारी आर्टरीज में, उस वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। दूसरा है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारी हार्ट मसल्स रिलैक्स होती हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा कम होता है देन द सिस्टोलिक। तो मेजर ही किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम स्फैग्मोमोनोमीटर बोलते हैं। तो यूनिट्स इसके हैं मरकरी, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। नॉर्मल है 120 डिवाइड बाई 120/80, तो इट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी का रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए अलग टर्म है दूसरी, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है जब आर्टरीज हमारी कम नैरो बन जाती है, ब्लड को अच्छे से फ्लो करने में उनको पास नहीं होता है ठीक, तो हाँ आर्टरीज नैरो होती हैं। या किसी टाइम हमारा जो है हार्ट बीट, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारे हार्ट बीट पे स्ट्रेस पड़ता है, हमारा हार्ट बीट फास्ट होता है, उस टाइम भी हमारा ये जो ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। या कोई स्ट्रेन हमारे हार्ट पे पड़ता है, उस टाइम हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन द पंपिंग ऑफ ब्लड, तो इससे ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, इट इज़ इसको हमें ऐसे ही नहीं रखना है। अगर आला बचाए किसी टाइम हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर, तो हमें इसको ऑब्जर्व करना है, हमें इसको रेगुलरली चेक करना है, और हमें फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है इसके लिए। तो आज था ये ब्लड प्रेशर का टॉपिक, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।